हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गवर्नमेंट जब भी अपना बजट प्रेजेंट करती है तो वो बताती है कि उसकी इनकम का सोर्स क्या है और वो उस पैसे को कहाँ खर्च करेगी, मतलब उसका एक्सपेंडिचर्स क्या क्या है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बजट 2024 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर देखेंगे। देखो, 2024 का बजट 48,20,512 करोड़ रुपए का है। गवर्नमेंट ये पैसा वेरियस पर्पस के लिए यूज करेगी। बजट में गवर्नमेंट ने बताया कि अगर वो 1 रुपए कमाती है तो उसमें से 27 पैसे वो बोरो करती है, लोन एंड लाइबिलिटीज, और ये उसकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। 19 पैसे इनकम टैक्स से कमाती है, 18 पैसे जीएसटी और अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस से अर्न करती है, 17 पैसे कॉर्पोरेट टैक्स से अर्न करती है जो कंपनीज के प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स होता है, 9 पैसे नॉन टैक्स रिवेन्यू से अर्न करती है जो फीस और फाइन्स के फॉर्म में गवर्नमेंट अर्न करती है, 5 पैसे यूनियन एक्साइज ड्यूटी टैक्स होता है, ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स के प्रोडक्शंस में लगता है, 4 पैसे कस्टम टैक्स से अर्न करती है जो इंपोर्टेड गुड्स पे लगने वाला टैक्स होता है, और 1 पैसा वो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से अर्न करती है। ये पैसा गवर्नमेंट अपने एसेट्स बेच के या फिर डिसइन्वेस्टमेंट से अर्न करती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इनकम टैक्स आप पे करते हैं, जीएसटी भी आप पे करते हैं, यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो गुड्स के प्रोडक्शन में लगने वाला टैक्स होता है, उसकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाता है। तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के एंड कंज्यूमर हैं तो उसमें भी आपको ये टैक्स पे करना पड़ता है। एंड लास्ट, कस्टम टैक्स जो गुड्स के इंपोर्ट्स पर लगाया जाता है। इसे आप ऐसे समझो, मान लो एक कंपनी कैमरा बनाती है जिसके कुछ कंपोनेंट्स वो बाहर से इंपोर्ट करती है, जिस पर उसे कस्टम टैक्स पे करना पड़ता है, जिस वजह से उस कैमरे का रेट बढ़ जाता है। मतलब ये टैक्स भी इनडायरेक्टली आपकी जेब पर डाका डालता है। तो आप अपनी अर्निंग से इनकम टैक्स, जीएसटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी और कस्टम टैक्स पे करते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स पे आपको सेस और सरचार्जेस भी पे करने पड़ते हैं जो टैक्स पे लगने वाला टैक्स होता है। अब देखते हैं गवर्नमेंट पैसा खर्च कहाँ करती है। तो गवर्नमेंट 1 रुपए में 21 पैसा स्टेट का शेयर दे देती है जो टैक्सेस और ड्यूटीज का होता है, 19 पैसे इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, 16 पैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में चला जाता है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें सब्सिडीज और डिफेंस इंक्लूड नहीं है, 9 पैसे फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स के होते हैं, ये स्टेट को पैसा देना या किसी इंस्टीट्यूट्स को पैसा देना जिसे फाइनेंस मिनिस्ट्री रिकमेंड करती है, 8 पैसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में चले जाते हैं, ऐसी स्कीम्स जिसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके पूरा करेंगे, 8 पैसे डिफेंस में चले जाएंगे, 6 पैसे सब्सिडीज में, 4 पैसे पेंशंस में और 8 पैसे अदर एक्सपेंसेस जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस में एक बहुत बड़ा पार्ट इंटरेस्ट पेमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर देने में चला जाता है, और बाकी पैसे वो देश पे खर्च करती है। गवर्नमेंट कहाँ से पैसे अर्न करती है और उसे कहाँ स्पेंड करती है, इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि गवर्नमेंट अपने फाइनेंस कैसे मैनेज करती है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं, और अगर आप कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय।